हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा गोधरा में हुआ था। तो चलिए जानते हैं कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस अयोध्या से लौट रहे यात्रियों को लेकर गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन से निकलने के बाद ट्रेन के S6 कोच में आग लग गई, जिसमें 59 लोगों की मृत्यु हुई। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। घटना के कारण और आग कैसे लगी, इस पर उस समय बहुत विवाद हुआ। बाद की जांच और न्यायिक कार्यवाही में इस घटना को लेकर अलग अलग दावे सामने आए, इसलिए इसे बताते समय अफवाह और अप्रमाणित दावों को तथ्य नहीं मानना चाहिए। गोधरा कांड के बाद गुजरात में क्या हुआ? गोधरा की घटना के बाद अहमदाबाद सहित गुजरात के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हुई। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग प्रभावित हुए, लेकिन मुस्लिम समुदाय को विशेष रूप से बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। हिंसा में हत्या, आगजनी, संपत्ति के विनाश और विस्थापन की घटनाएं हुई। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार गुजरात के 2002 के दंगों में 1169 लोगों की मौतों के लिए बाद में केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा देने की योजना बनाई थी। जांच और कानूनी कार्रवाई। गोधरा ट्रेन घटना तथा उसके बाद की हिंसा की जांच के लिए अलग अलग स्तर पर जांच और मुकदमे हुए। कई मामलों में गिरफ्तारियां हुई और अदालतों ने अलग अलग मामलों में दोष सिद्धियां भी की। गुजरात दंगों के संदर्भ में नानावती मेहता आयोग भी बनाया गया था। केंद्र के गृह मंत्रालय के दस्तावेजों में आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध है। नरेंद्र मोदी की भूमिका पर विवाद। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात सरकार की हिंसा से निपटने की भूमिका को लेकर लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी विवाद चला। इस विषय पर विभिन्न जांचों, अदालतों और राजनीतिक दलों के अलग अलग आरोप और निष्कर्ष रहे हैं, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर आरोप अदालत द्वारा सिद्ध तथ्य है। कुल मिलाकर क्या हुआ, सरल शब्द में समझिए। 27 फरवरी 2002 गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग, 59 लोगों की मौत। गुजरात के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा, बड़ी संख्या में मौतें और संपत्ति का नुकसान। जांच आयोग और लंबे समय तक चले मुकदमे। यह घटना भारत के आधुनिक इतिहास की अत्यंत दुखद और संवेदनशील घटनाओं में से एक है। इसे हिंदू बनाम मुस्लिम की कहानी के बजाय उस समय हुई हिंसा और उसके कारणों, पीड़ितों और न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में समझना अधिक उचित है।